देखूंगा कि इसमें इन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आए थे ये क्वेश्चन। द डिफरेंस, इसमें से 32 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 180। मतलब अगर दो नंबर हैं, दो नंबर लेट सपोज, जैसे एक नंबर अगर एक्स है, मैं केवल पहले वाला बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद अगले वाले में फिर दूसरे वाले को डिस्कस करेंगे। तो दो नंबर में से एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो मतलब उनका डिफरेंस दे रखा है, यानी उनको माइनस करके कितना आ रहा है हमारा 180 आ रहा है, ये हमें गिवन है। ठीक है। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर अगर मैं मानता हूँ कि जो इसमें स्मॉलर नंबर है वो बी है, मैं मान रहा हूँ कि वो बी है, तो बी का स्क्वायर कर कितना आ रहा है, इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। 8 टाइम्स यानी कि 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटर नंबर यानी कि ए के साथ। तो इस तरह से मुझे क्या करना है, पता करना है। अब मैं किस तरह से पता कर पाऊंगा, तो मतलब उसके लिए मुझे इस पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 तो ये होगी, इक्वेशन नंबर 2 ये होगी। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, वो आप लोग को मिल जाएगा अभी, तो आप लोग उसमें से चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करते किस तरह से हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो मैं इसमें ये लिखूंगा कि लेट द नंबर, अच्छा चलो ठीक है, लेट वेट ये सब चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं सीधे आपको बताता हूँ। इसमें से बच्चों एक नंबर को हम मानेंगे ए और एक नंबर को हम मानेंगे बी। तो ये क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है वो, मतलब ए का मान जो भी आएगा वो भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा, बी का मान जो भी आएगा वो भी कोई पॉजिटिव ही होगा। तो इनका डिफरेंस, यानी कि अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूँ और मैं बी का स्क्वायर करता हूँ, डिफरेंस मतलब माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा 180 आएगा। ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ कि जो बड़ा वाला नंबर है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, सॉरी, स्क्वायर ऑफ द क्या बोला, स्मॉलर नंबर बोला ना, तो यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वो कितना है, वो बड़े नंबर के 8 टाइम्स है। देखो, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, तो मतलब बड़े वाले नंबर का कितना है, 8 टाइम्स है ये। ठीक। तो अब मुझे इसे जो है पता करना है कि वो नंबर है कितना। अगर आप देखेंगे बच्चों, मैं यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ रखता हूँ, देखिए और तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वो तो है ही है, माइनस बी स्क्वायर की जगह अगर मैं 8a लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हुआ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 180 आया, बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, ए स्क्वायर माइनस 8 है मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी जगह पर क्या करता हूँ, मैं इस किसी की जगह अब कुछ नहीं करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 8a और यह माइनस हो गया 180, इसको मैं ज़ीरो के इक्वल लिख देता हूँ। और यहाँ पर से बच्चों इसे देखेंगे आप लोग तो क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो सॉल्व किस तरह से करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, बट फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक और मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं, 180 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे ना, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी होती है उसके ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं कि आए 8 आए। ठीक है, तो 180 के दो फैक्टर करने हैं और आना कितना चाहिए हमारे पास, 8 आना चाहिए। तो 8 आना चाहिए, तो अब सोचना पड़ेगा 180 को कैसे तोड़ें कि 8 आए, लेकिन वो भी माइनस करके, याद रखें यहाँ पर वाला जो साइन होता है वही आना चाहिए हमारा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस करके 8 आना चाहिए था, माइनस है तो माइनस करके 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि इसके जो है दो फैक्टर वो आ रहे हैं 18 और 10, क्योंकि 18 माइनस 10 करो तो 8 आ रहा है और 18 इंटू 10 करो तो 180 आ रहा है। तो इस तरह से मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ए की वैल्यू जैसे कि मुझे पता चल जाएगा और आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा, जब आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोग देखेंगे। तो मैंने उसमें सॉल्व कर रखा है 18 और ए की वैल्यू -10 भी आ रही है। बट क्योंकि बच्चों पहले ये बात बोली गई थी कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 18 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 18। और बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देंगे तो वह है 8a के बराबर, यानी कि 8 इंटू 18 के बराबर उसकी वैल्यू है, 18 8 144। यहाँ पर से अगर मैं देखूँ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144। यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा तो मैं स्क्वायर जैसे दूसरी तरफ जाता है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो ये रूट बना देता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 12 आ गई, और मेरा बड़ा वाला नंबर ए 18 आ गया और बी कितना आ गया 12 आ गया। अब आप लोग देखिए मैंने नेक्स्ट वाले पेज पे क्या कर रखा है, इसी क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है यहाँ, इसे आप लोग ध्यान से देखिए।
द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज़ 180। ये देखिए इसमें देख रखा है, मैंने लिख रखा है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद, और नहीं दिखाई दे रहा तो इसे और बड़ा कर देते हैं। देखिए स्मॉलर नंबर ए ग्रेटर नंबर ए स्मॉलर नंबर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 180 से इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू हम 80 रख लेंगे और फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर 80 हम रख लेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा हमारा 180 जो है इस तरफ आ जाएगा, इक्वल्स टू के इस तरफ आ गया और ये ऐसा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोगों को करना कुछ नहीं है, बस सॉल्व करते हुए चलना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कर रखा है, मैंने केवल और केवल सॉल्व कर रखा है, मैंने केवल और केवल सॉल्व कर रखा है। सॉल्व करके आ गया ए की वैल्यू 18 और -10 को मैंने कट कर रखा है, वो नहीं लेना है, 18 प्लस। सो ग्रेटर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर इज 12। देखो यहाँ पर ग्रेटर की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई है, तो कोई बात नहीं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। GREATER होता है ग्रेटर की स्पेलिंग, तो ये आ गया है, स्मॉलर नंबर ये आ गया है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है एंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, तो उसे आप लोग देखेंगे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इक्वेशन के, इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर मैं a b और c निकालता हूँ, पहले ये मुझे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वल रूट्स होने के लिए हमारे पास वो होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि इक्वल रूट्स होंगे तो कौन सा वाला क्राइटेरिया लेगा। हमें पता है इक्वल रूट्स होने में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाती है 0। यहाँ पर से अगर जब देखेंगे ना तो k की वैल्यू, अभी मैंने सॉल्व तो नहीं करूँगा मैं अभी यहाँ पर, बट मुझे पता है k की वैल्यू आ रही है √24, सॉरी k की वैल्यू आ रही है रूट के अंदर आ रही है 24 आ रही है, रूट के अंदर 24 आ रही है। 4 6 24 होता है, तो 4 का रूट निकलता है तो 2 और √6 है, या तो k की वैल्यू 24 लिखो या 2√6 ये लिखेंगे। फिर इसके बाद बच्चों फिर क्या हुआ हमारे पास, जब हमारे पास एक k की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमें क्या पता करना है, रूट भी पता करने हैं। तो उसके बाद मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी ना, वो इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस, इसे ज़रा देखते हैं, हाँ ये आ जाएगा मेरा 2√6 प्लस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2√6 x प्लस आ जाएगा 3। अब फिर मैं से क्या करूँगा, फिर मैं से सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मेरी x के दो वैल्यूज आएंगे और दो वैल्यू दोनों के दोनों सेम ही आ रहे हैं, वो आ रहा है -√3/√2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस, पूरे में रूट लगा देंगे √3/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूँ मैंने इसका आंसर कर रखा है नहीं कर रखा है, बिल्कुल मैंने इसका आंसर कर रखा है, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे। हाँ तो मैं डियर स्टूडेंट, ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच 32 का जो बी वाला क्वेश्चन था ना, उसका आंसर ये है। देखिए एक आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, छोटा सा आंसर है, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा बड़ा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए ये फिर से। ठीक है, तो इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 है, तो इसमें रियल एंड इक्वल रूट है, तो उसके लिए कंडीशन होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये वाली हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर a b और c की वैल्यू लिखी। ए बी और सी की वैल्यू लिखने से क्या हुआ, मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगा सकता हूँ, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई और के की वैल्यू आ गई 2√6। फिर मैंने क्या किया, आफ्टर दैट मैंने इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और प्लस करके कितना आना चाहिए 2√6। तो अब मैं सोचूंगा यहाँ पर √6 है तो पक्का कहीं ना कहीं √6 ही होगा। अगर दो नंबरों को रूट में लिखा जाए तो उनका प्रोडक्ट केवल वो नंबर हो जाता है और रूट हट जाता है उसमें से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जैसे 3 है तो आप लोगों ने अगर इसे √3 लिख दिया तो काम हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप ऐसे लिखो और आप ये √6 को इस तरह से लिखो तो बात एक ही है। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आए -√3/2 और ये दोनों सेम वैल्यू आए क्योंकि सेम रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं ना, तो इस तरह से x की यहाँ पर दो वैल्यूज आई। थैंक यू। और आज के वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल से वीडियो टाइम पर मॉर्निंग टाइम पे आपको मिल जाएगी।